magnetic field at any point lying on axis of a circular coil carrying current. Circular coil carrying current. ठीक है, ये डेरिवेशन है, मैं करके दिखा रहा हूं, आप लोग को डेरिवेशन याद करना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए, ठीक है, तो ध्यान देना तुम लोग, और फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, हेडिंग लिख लो, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज magnetic field at any point lying on the axis of a circular coil carrying current, ठीक है। सो हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा, सी हियर डेरिवेशन देखो, लेट्स से इट्स अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। लेट्स से मैं सर्कुलर कॉइल ले लेता हूं, हियर इट इज सर्कुलर कॉइल, दिस इज अ सर्कुलर कॉइल, और लेट्स से मैं एक्स वाई जेड एक्सिस बना देता हूं। सो ये जो है दैट इज ठीक है, इट्स लाइक दिस वे। हाँ, सपोज कर लो कि ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, जैसा डायग्राम वैसे डायग्राम तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन आपकी बुक में जैसा दिया है मैं वैसे ही ड्रॉ कर दूं। एंड दिस इज वाई एक्सिस, ठीक, एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये जो कॉइल है, ये जो ग्राउंड पे रखा हुआ है, ये क्या है, इट्स अ सर्कुलर लूप कैरिंग के, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो गया है, हाँ ये ठीक। सो करंट फ्लो कर रहा है इसमें, आई इज द करंट हियर, ठीक है। तो लेट्स से इसमें करंट फ्लो कर रहा है इन दिस वे, सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट लाइक दिस। अच्छा, इसका हम रेडियस ले लेते हैं, लेट्स से मैं रेडियस ले लेता हूँ, लेट्स से आर, आर जो है इसका रेडियस है, वेट, ये आर जो है इसका रेडियस है, और इसमें जो है वो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस वे, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस वे, आई इज द करंट, और आर रेडियस है, एक्स वाई जेड एक्सिस है, और ये डिस्टेंस हम लोग जेड ले लेते हैं, ठीक है। तो ये नीचे जो रखा है वो है कॉइल कैरिंग करंट, दैट इज द कॉइल कैरिंग करंट, ठीक है। तो हम चाहो तो इसको जस्ट वेट, ये कॉइल कैरिंग करंट है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रुकिए, ठीक है, इट्स अ कॉइल कैरिंग करंट, एवरीबॉडी गेटिंग दिस डायग्राम, रेडियस है, कॉइल कैरिंग करंट है लाइक दिस। अच्छा, हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे, स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट ले ले रहा हूं, ठीक है। और ये एलिमेंट क्या है, डी एल, डी एल एलिमेंट है, आपको मालूम है डीएल का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में रहता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ डिस्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डिस्टेंस है, हाँ दिस वन, ये डिस्टेंस हो जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये 90 डिग्री है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। तो ये तुम्हारा जेड एक्सिस था, लेट्स से मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ इसको प्रॉपर, हाँ ये जेड एक्सिस है लाइक दिस, दिस इज जेड एक्सिस। अच्छा, सो यहाँ तक डायग्राम समझ में आ रहा है बॉयज एंड गर्ल्स, एंड लेट्स से दिस एंगल इज थीटा,
दिस एंगल इज थीटा। अच्छा, तो आप देखिए जैसे यार आपको याद है मैंने आपको बताया था या जब मैं पहले पढ़ा रहा था बायोट-सावर्ट लॉ, तो मैं वापस आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वापस जाता हूँ। तो जब मैं बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ बातें बताई थी यहाँ पे क्या? हाँ, यहाँ पे लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि ये देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, बेसिकली इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे आपने डॉट अक्रॉस पढ़ा होगा वेक्टर्स में, आई एम कमिंग टू दैट वन, जस्ट वेट। हाँ, आपने डॉट अक्रॉस पढ़ा होगा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज म्यू नॉट आई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यू, ये इसका वेक्टर फॉर्म होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब यह हुआ डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर, दोनों से परपेंडिकुलर होता है, डीएल से भी है और आर के। तो अब देखो ये तो डीएल है, हाँ, और ये तुम्हारा आर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों से परपेंडिकुलर होगा। आप कहेंगे सर दोनों से परपेंडिकुलर कैसे होगा, तो डीएल इधर है आर इधर है, दोनों से 90 डिग्री पर होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल कम दिस वे, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाता है, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ जाता है हियर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है लाइक दिस पे। आप कहेंगे सर ये दोनों से परपेंडिकुलर कैसे है बेटा, ये आर से भी परपेंडिकुलर है और डीएल से भी परपेंडिकुलर है। आप कहेंगे कैसे, मैं समझा रहा हूँ, देखो जा ये सपोज कर लो कॉइल है, देखो ध्यान से, ये कॉइल है, अब थोड़ा अलग पिक्चर बना के ड्रॉ करो, ये कॉइल, हाँ, और ये तुम्हारा डीएल है, देखो ध्यान से, ये डीएल है, ठीक है। एंड अब यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा प्लेन बना लेते हैं, ध्यान से, और ये प्लेन हो गया डीएल और ये हो गया आर। आर, तो देखो ना मैग्नेटिक फील्ड अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे तो इट विल कम लाइक दिस वे ना, थोड़ा टिल्टेड हो जाएगा वो। तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन से परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में आर और डीएल प्रेजेंट होते हैं, तो उस प्लेन से परपेंडिकुलर हो जाता है जिस प्लेन में आर और डीएल प्रेजेंट होते हैं। ये बात समझ में आएगी वो टिल्टेड क्यों जा रहा है, ये बात सबको क्लियर हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड डीएल से भी परपेंडिकुलर होगा, आर के परपेंडिकुलर होगा। यू गॉट दिस पॉइंट और नॉट, समझा बॉयज एंड गर्ल्स? यस सर। तो दोनों से तो टिल्ट हो गया, थोड़ा सा टिल्टेड हो जाता है। आर यू गेटिंग? अच्छा, ये एंगल थीटा लिया, ठीक है, ये एंगल थीटा लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड को एक्चुअली ब्रेक करना है साइन और कॉस में, ठीक है, ब्रेक करना है साइन और कॉस में। तो देखो एक्सटेंड करते हैं थोड़ा ऊपर की तरफ, ये थीटा, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, फिर ये भी 90 माइनस थीटा होगा, हाँ ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, फिर ये थीटा हो जाएगा, दिस विल बी थीटा। बाय ज्योमेट्री देखो, ध्यान से ज्योमेट्री देखो, ये थीटा, ये ट्रायंगल जैसा बन रहा है ना, थीटा ये 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वो 90 माइनस थीटा, तो वो थीटा। क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? तो बाय ज्योमेट्री वो थीटा आ जाता है, तो इतना बताने की जरूरत नहीं है, यार रखना बाय ज्योमेट्री वो भी थीटा आ जाता है, क्लियर? तो इट्स गोइंग लाइक दिस वे, हाँ ये थीटा हो, और ये तुम्हारा जो है वो जेड एक्सिस है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डीबी को ब्रेक कर देते हैं साइन और कॉस में, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हाँ इधर आ जाएगा कॉस थी, इसको ब्रेक करते हैं, तो इधर आ जाएगा दैट इज डीबी कॉस थीटा, जिधर एंगल होगा उधर क्या होगा, कॉस, कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा डीबी साइन थीटा, तो डीबी कॉस थीटा एंड डीबी साइन थीटा, उसको ब्रेक कर, ठीक है। देखो ब्रेक कैसे किया, समझ में आया? Got it? अच्छा, तो देखो यहाँ पे जैसे हम क्या कहते हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड विल कम दिस वे, देखो यहाँ पे अगर सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है,
तो मैग्नेटिक फील्ड के दो पार्ट में ब्रेक कर दिया ना, ये एंगल थीटा आ रहा था, इधर आ जाएगा डीबी कॉस थीटा और इधर चला जाएगा डीबी साइन थीटा, ऐसे हो गया। ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, जैसे हमने ये पॉइंट का लिया है, ठीक उसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट का भी लो, बिल्कुल अपोजिट पॉइंट का इधर, एंड सेम डायग्राम, और यहां पे भी बिल्कुल सेम डायग्राम। ये क्या हो जाएगा, आर रेडियस। ठीक है, तो जैसा लेफ्ट की तरफ आ रहा है वैसे राइट की तरफ भी आएगा, और ये हम लोग ले लेंगे दैट वन। एक हाँ, ये भी आर हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जैसे लेफ्ट का था वैसे राइट में आ जाएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा ले लेते हैं, वेट, ये एंगल भी थीटा रहेगा, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों से परपेंडिकुलर होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड विल कम दिस वे। ठीक है, तो बाय ज्योमेट्री इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल भी कितना आ जाता है, ये एंगल भी थीटा आ जाता है, तो बट ये एंगल भी थीटा आ जाता है। तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं साइन और कॉस में, तो इधर आ जाएगा दैट इज डीबी कॉस थीटा, और इधर आ जाएगा डीबी साइन थीटा, दोनों तरफ हो गए। तो जैसा हमने लेफ्ट की तरफ किया था वैसे राइट की तरफ किया, तो आपने ऑब्जर्व क्या किया कि डीबी साइन थीटा अपोजिट है, वो कैंसिल हो जाएंगे। अब ऐसे डायग्राम बन रहा है ना, देखो इधर आ रहा है डीबी साइन थीटा, और इधर भी आ रहा है डीबी साइन थीटा, अगर दो पॉइंट ले रहे हैं तो, और इधर दोनों तरफ आ जा रहा है डीबी कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा वाला क्या होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ये दैट विल गेट कैंसिल, कॉस वाला ऐड हो जाएगा, तो जितने भी कॉस वाले होंगे वो सब ऐड हो जाएंगे। तो टेक एनी टू पॉइंट्स विच आर डायमेट्रिकली अपोजिट, जो डायमीटर तो रिंग के डायमीटर के अपोजिट है, तो उनका क्या होगा, साइन कॉस में डिवाइड करेंगे तो साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और कॉस वाला ऊपर की तरफ आएगा, ऐड हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ, कॉस वाला ऐड क्यों हो रहा है, देखिए समझा ये बात, डायग्राम क्लियर हुआ सबको, डायग्राम इंपॉर्टेंट है ये, डायग्राम क्लियर है एवरीवन। चलो डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी, डीवी की वैल्यू क्या होगी, डीवी अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल, साइन यहाँ पे साइन 90 बनता है अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड टू होल वायर इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कॉस थीटा, जितने भी कॉस थीटा होंगे सब ऐड हो जाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कॉस थीटा वाले ऊपर की तरफ आ रहे हैं, दे विल ऐड अप, तो डीबी कॉस थीटा वाले ऐड अप हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, डीबी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो होगा क्या, डीबी कॉस थीटा। ठीक है, अब ये डीबी की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देते हैं, ये तो ये डायग्राम कैसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, म्यू नॉट 4 पाई बाहर आ जाएगा, आई बाहर रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, डीएल एन आर स्क्वायर, अंदर रह जाएगा डीएल एन आर स्क्वायर, आई बाहर चला जाएगा। हाँ, साइन थीटा भी अंदर रह जाएगा, कॉस थीटा, सर कॉस थीटा भी अंदर रह जाएगा। अच्छा, कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, इस तरह का ट्राइंगल बन रहा है, देखो जरा, ये आर है, ये कैपिटल आर रेडियस है, और ये जेड है, ये जेड था, तो आर क्या था, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कैपिटल आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या आर को लिख सकते हैं दैट इज आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज्ड पावर 1/2। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू
cos theta is equal to base upon hypotenuse, base upon hypotenuse। तो cos थीटा की वैल्यू बेस आप क्या स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर आ जाएगा, तो कैपिटल आर भी बाहर चला जाएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, दैट इज म्यू नॉट आई, आर बाहर चला जाएगा, 4 पाई, अंदर क्या रह जाएगा 1 अपॉन आर क्यूब इंटू डीएल। cos थीटा की वैल्यू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर रख दिया, तो समझा ना cos थीटा क्या है, यहाँ पे देखो, देख लो cos थीटा क्या है, तो व्हाट इज cos थीटा हियर, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, तो कैपिटल आर बाहर चला जाएगा, स्मॉल आर नीचे, आर क्यूब क्या होगा, आर क्यूब इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2। आर अगर ये है तो रूट का मतलब रेज़ टू पावर हाफ होता है, तो आर के राइट हैंड साइड पे पावर हाफ है, तो क्यूब करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो इट बिकम मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब को बाहर ले लेते हैं, आर क्यूब कितना आया, आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया बस डीएल, अंदर रह गया डीएल। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल लेंथ, ये लूप है और इसका रेडियस आर है, तो इसका इंटीग्रेशन ऑफ डीएल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर सर्कम्फ्रेंस आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू सर्कम्फ्रेंस, सर्कम्फ्रेंस आ जाएगा दैट वन, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई कैपिटल आर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2 इंटू 2 पाई आर, तो 4 पाई और 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज़ टू पावर 3/2, दिस इज फाइनल फॉर्मूला। फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर न्यूमेरिकल। तो z क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, z क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, ये जो करंट फ्लो कर रहा है ना लाइक दिस वे, r तो रेडियस है और z क्या है, वो है डिस्टेंस, r है रेडियस और z है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दैट इज z हियर। तो अगर सेंटर पे होगा तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, एट सेंटर ऑफ लूप, एट सेंटर ऑफ करंट लूप, देन z इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, दैट इज म्यू नॉट आई, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, जेड की वैल्यू 0 रखेंगे तो आर क्यूब नीचे अपॉन 2 आर एट द सेंटर ऑफ द लूप, ये सेंटर पे, समझा ना। ओपन दिस वन, देखो डेरिवेशन को अच्छे से समझो पूरा, जैसे ये देखो डायग्राम में दिखा रहा हूँ। देखिए जरा डायग्राम को अच्छे से, डायग्राम हेडिंग तो लिख लिया था ना पूरा, बॉयज एंड गर्ल्स, हेडिंग लिखा था, यस सर। हेडिंग लिख लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड डीएल और आर दोनों से परपेंडिकुलर हो,
Once you complete the diagram, just inform me, so I will scroll it. Diagram हो गया, boys and girls? So I can scroll it. Hello, diagram हो गया? Yes, sir. Okay. हाँ, derivation part करिए. थोड़ा एक बार डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, डेरिवेशन ज्यादा वो नहीं हो जाएगा, बस रख के वैल्यू थोड़ा बहुत करना है मैनिपुलेशन. Excuse me, sir. हाँ बोलो. सर वो सेकंड स्टेप में आपने वो इंटीग्रेशन ऑफ db cos थीटा, वो cos थीटा कहाँ से आया? cos थीटा वही बताया था ना, ये वाला बता. देखो ये वाला कि जितने भी साइन कैंसिल हो गए थे तो cos रह जाएगा ना. एक मिनट रुको, लाइट चली गई, रुको मुझे ठीक कर दो.
आवाज आ रही है ना? हेलो। यस सर। हाँ, तो Yes, sir. cos थीटा यहाँ से आया ना, जितने भी साइन कैंसिल हो गए थे, cos वाला रह गया था, तो cos थीटा उसी का cos आया। ये वाला जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, मैंने बताया था ना साइन कैंसिल हो जाएगा, cos रह जाएगा, तो वही cos रह गया। ठीक है, कंप्लीटेड। सर स्क्रॉल डाउन। Yes, once you complete, inform me. ये फॉर्मूला ध्यान रखना, फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। तो R फॉर रेडियस है यहाँ पर, और Z मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एक्सिस, पता है एक्सिस का डिस्टेंस Z डायग्राम में दिख रहा होगा जिसमें। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स नेम ऑफ पर्सन, एम्पियर्स लॉ। उसने हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक अलग ही फॉर्मूला दिया हम लोग को। इससे क्या कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो दिस लॉ हेल्प अस टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड due to current. तो ये मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, ऐसे समझिए कि लेट्स से हम करंट ले लेते हैं, दीज आर द करंट्स। लेट्स से ये करंट है, कोई करंट ऊपर जा रहा है, एक करंट और ऊपर जा रहा है, और एक करंट नीचे जा रहा है इधर, दीज आर द करंट।
और एक करंट और सपोज कर लो नीचे जा रही है, तो दीज आर द करंट। ये क्या है? I1, I2, दिस इज I3, I4। इसके अराउंड हम क्या करेंगे? एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करेंगे। We will draw an Amperian loop। एक ऐसे लूप ड्रॉ कर देंगे, लूप ऑफ एनी शेप। वो लूप किसी भी शेप का हो सकता है। तो वी हैव ड्रॉन एन एम्पीरियन लूप। तो अगर हम एम्पीरियन लूप ड्रॉ करते हैं, लेट्स से हियर, ठीक है, ध्यान से देखो, तो 3 करंट इसके अंदर आ जाते हैं। इस लाइक दिस बेटा, ऐसे देखो, एक, तो ये जो है दिस वन इज एम्पीरियन लूप। ये इस तरह से एम्पीरियन लूप। ये है एम्पीरियन लूप। तो I1, I2, I3 ये सब मिल के क्या करेंगे? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये लेट्स से मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, लेट्स से, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लो DL, छोटा सा एलिमेंट DL, DL, एक छोटा सा एलिमेंट है। दोनों के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है? थीटा। तो लूप के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? दैट इज इक्वल टू BB cos थीटा। जिधर एंगल होता है उधर क्या होगा? cos। आपके बुक में ऐसे नहीं बनाया गया, आपके बुक में ऐसे बनाया गया। लुक हियर, उन्होंने ऐसे ले लिया, दिस इज अ लूप। आपकी बुक में कुछ ऐसे ऊपर से देख रहे हैं एक्चुअली, हाँ, ऊपर से देख रहे हैं लूप को, और यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, दैट इज I1, इधर भी बाहर आ रहा है I2, I3 अंदर जा रहा है क्रॉस, I4 भी अंदर जा रहा है क्रॉस। ठीक है, तो मैंने ऐसा ड्रॉ किया है, लेकिन आपके बुक में ऐसे ड्रॉ किया गया, लाइक दिस, ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, और उन्होंने बोला है कि सपोज कर लो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इधर, लेट्स सी हियर इट इज BB है, और यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ ले लो DL, DL। तो एंगल कितना बन रहा है इनके बिटवीन? थीटा। जब इधर एंगल होता है उधर क्या बनता है? कॉस। तो इधर क्या आ जाएगा? DB cos थीटा। ठीक है, BB cos थीटा। तो चाहे ऐसे ड्रॉ करो चाहे ऐसे, आपकी बुक में राइट वाला डायग्राम, ठीक है, राइट वाले में डॉट अक्रॉस का मतलब समझ में आ रहा है ना तुमको? तो इन्होंने क्या किया, जैसे ये DL और DL के डायरेक्शन में कौन सा मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है? DB cos थीटा। तो DL एंड DB cos थीटा, DL एंड DB cos थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। DL और D के डायरेक्शन में क्या आ रहा है? DB cos थीटा। DL और DB cos थीटा को मल्टीप्लाई करो, और ये पूरे लूप में ऐसा करो, पूरे लूप में करते जाओ, लूप में करते जाओ, उसके बाद ऐड करो, ऐड का मतलब इंटीग्रेशन करो। तो ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट enclosed, total current enclosed by that closed loop। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ क्लोज लूप, इंटीग्रेशन में सर्कल क्यों बना है? इसका मतलब क्लोज लूप, लूप क्लोज होना चाहिए। जैसे याद है अपना गॉसियन में भी लूप, गॉसियन सरफेस में भी क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए था जब हमने किया। सेम थिंग हियर।
तो इसका मतलब क्या है, ये जो तुमने डीएल और डीबी कॉस थीटा किया है, ये पूरे मतलब पूरे एम्पीरियन लूप में करो। दिस इज एम्पीरियन लूप। ये पूरा एम्पीरियन लूप में करिए। मतलब जैसे कैसे आप कहेंगे कैसे, तो इधर भी करिए। सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इधर हो जाएगा डीएल, ठीक है, ये एंगल होगा थीटा, तो इधर क्या हो जाएगा, दैट इज डीबी कॉस थीटा। तो उसी के डायरेक्शन में पूरा ये पूरे एम्पीरियन लूप में करना। उसके बाद करते करते सबको ऐड कर दो। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल डीबी कॉस थीटा मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज्ड लूप, current enclosed by that closed loop, current enclosed by that closed loop, ठीक है, current enclosed by that closed loop। ये बात समझ में आया? ठीक है, हाँ, करंट enclosed by that loop, ये पूरा लूप में आपको ऐड करते जाना, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे फिर करंट ऐड कैसे करेंगे, किसमें प्लस लेंगे किसमें माइनस लेंगे? तो ध्यान सुनो, हम अपने हैंड को ऐसे रखेंगे बिल्कुल, कैसे रखेंगे, लाइक इस लाइक दिस, ऐसे रखेंगे। अपने हाथ को ऐसे रखें और ये आपकी फिंगर्स है,